हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 5 अगस्त 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक होते हैं शैवाल और कवक। तो देखो क्या कहा गया है कि कुछ जो सूक्ष्म जीव मोस्टली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, मतलब कि उनका पूरा शरीर एक कोशिका से बना होता है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं, उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम हमारी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ ऐसे हैं जिनका जो पूरा शरीर है वो एक ही कोशिका से बना होता है। इसीलिए उन्हें एक कोशिक और बहुकोशिक, बहु मतलब बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से बना होता है, एक कोशिक मतलब एक कोशिका से बना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, ये हर एक जगह पे, एकदम ठंडी पर, एकदम गर्म जगह पर इजीली रह सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। तो हर एक जगह पर, हर एक वातावरण में सूक्ष्म जीव इजीली रह सकते हैं। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव है स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया के समूह में रहते हैं। अमीबा है वो क्या करता है, अकेला रह सकता है, लेकिन जो कवक और बैक्टीरिया क्या है, ये समूह में रहते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में कि गर्म झरना हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली जलवायु हो या मिट्टी हो, हर जगह सूक्ष्म जीव इजीली ग्रो कर पाते हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पर पाए जाते हैं। तो हम लिख देंगे सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे कोई भी जगह हो, पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है। देखो, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। तो ये चैप्टर का नाम है कि सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या महत्व है इनका। सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, केक बनाने के लिए किया जाता है। तो देखो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में और केक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे कि जैविक कचरे, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को विघटित कर देते हैं। ये क्या कहते हैं, जैविक कचरा, जो भी सब्जियों के छिलके हो गए, जानवरों के अवशेष हो गए, उसको विघटित कर देते हैं, पृथ्वी को स्वस्थ बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का प्रयोग करके दवाइयों में भी इनका उपयोग किया जाता है। कृषि में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मतलब कृषि में भी नाइट्रोजन, हमने कल की वर्कशीट में देखा था कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो वो नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करके मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, बेकरी में, दवाइयों में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो आज की वर्कशीट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आइए फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण दीजिए। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण देखो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक कोशिकीय जीव, जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये हो गए एक कोशिकीय जीव फर्स्ट। अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या हो सकते हैं। देखो, बहुकोशिकीय जीव में जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, प्लांट्स है सारे, वो हो जाएंगे। मनुष्य हो जाएंगे, जीव जंतु हो जाएंगे, है ना, जीव जंतु लिख दो, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हो जाएंगे। मनुष्य हो जाएगा। तो ये सारे क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय जीव। जबकि एक कोशिकीय जीव क्या है, जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, ये कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर एक जगह पर पाए जाते हैं। तो आप जैसे लिख सकते हैं, चाहे तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर ऐड हो सकते हैं कि सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से लेकर सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो जाएगा कि कहाँ रह सकते हैं, कि बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर झरनों, रेगिस्तान की दलदली भूमि हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य या जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। आप चाहे तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं।
चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उतना लिख देंगे तो सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोगों के उदाहरण दीजिए। हमारे दैनिक जीवन में कहाँ सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, इनकी जगह लिख देंगे सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख देंगे कि इसका उपयोग पर्यावरण की सफाई में किया जाता है और कुछ बैक्टीरिया तथा कवक का उपयोग करके दवाइयों बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो लाइन अंडरलाइन करी है आप वही लिख देंगे। एक बार बता देती हूँ, आंसर नंबर 3 में क्या हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण की सफाई में किया जाता है और सूक्ष्म जीव कुछ बैक्टीरिया तथा कवक का उपयोग दवाइयाँ बनाने में या सूक्ष्म जीवों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट लिख देंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।